मेरे प्यारे बच्चे, आज रात तेरी झोली भरने वाली है। यह बात यूं ही नहीं कही गई, क्योंकि तूने जितनी मेहनत की है अब उसी मेहनत का फल तुझे मिलने वाला है। महादेव कभी किसी की प्रार्थना बेकार नहीं जाने देते। तूने हर दिन जी जान लगाकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने संगीत की कोशिश की है और अब वह कोशिश रंग लाने के लिए तैयार है। जब इंसान खुद पर विश्वास रखकर चलता है तो पूरी सृष्टि संगीत उसके रास्ते खोलने लगती है। तूने विश्वास बनाए रखा, इसलिए अब तेरी किस्मत पलटने जा रही है। आज यह रात तेरी जिंदगी का मोड़ साबित होगी संगीत, क्योंकि तेरे सपनों ने जो दरवाजा खटखटाया था अब वह दरवाजा खुद ब खुद खुलने वाला है। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बुरा वक्त बस इसलिए आता है ताकि इंसान में छिपी अच्छाई और ताकत बाहर आ सके। तूने वो सब सहा जो शायद और कोई नहीं सह पाता। अब वही दर्द तेरे लिए वरदान बनेगा। आज की रात तुझे बड़ी खुशी का संकेत देने आई है। जो लोग तुझे कम समझते थे अब वही लोग तुझसे सीखेंगे कि विश्वास की ताकत क्या होती है। जब इंसान खुद को नहीं छोड़ता तो ऊपर वाला भी उसे कभी नहीं छोड़ता। तेरे हर आंसू की गिनती है और अब उन आंसुओं से मुस्कुराहट का नया संसार पैदा होगा। तेरी झोली में जितने आशीर्वाद आने वाले हैं उन्हें देखकर तू खुद दंग रह जाएगा। तेरे घर में रोशनी होगी, तेरे चेहरे पर खुशी कायम रहेगी, क्योंकि किस्मत अब तेरे घर का पता पूछ रही है। तू बस विश्वास बनाए रख और अपने दिल की आवाज सुन, क्योंकि तेरी दिल की आवाज ही तेरी किस्मत की कुंजी है। आज रात तेरे जीवन में एक ऐसा बदलाव होगा जो तुझे हमेशा के लिए बदल देगा। तू खुद महसूस करेगा कि तेरा समय अब बदल चुका है, क्योंकि जब इंसान उम्मीद नहीं छोड़ता तो ऊपर वाला उसके लिए वो दरवाजे खोल देता है जिनके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होता। और तूने हार मानने से इनकार किया था, इसलिए आज तेरी जीत का दिन पास है। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, इसलिए अब अच्छा तुझे ही मिलेगा। तू जिस रात से डरता था वही रात अब तेरे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। तेरी झोली खाली नहीं रहेगी, बल्कि इतनी भरेगी कि तुझे खुद विश्वास नहीं होगा कि यह सब तेरे लिए है। हर मेहनत का एक सही वक्त होता है और तेरी मेहनत का सही वक्त यही है। आज से पहले तूने जितना भी वक्त संगीत अकेलेपन में बिताया, जितनी भी रातें चिंता में गुजारी, जितने भी फैसले मुश्किलों में लेकर आगे बढ़ा, वो सब तेरी किस्मत को मजबूत बनाने के लिए हुआ था। तूने हर दर्द को चुपचाप सहा और अब उसी चुप्पी की गूंज पुरस्कार बनकर तेरे घर दस्तक देगी। दुनिया की नजरें बदल जाएंगी, तेरा स्थान ऊपर होगा और तेरा नाम लिया जाएगा, क्योंकि तू उन चुनिंदा लोगों में से है जो गिरने के बाद भी उठकर चलते हैं। आज जब रात गहरी होगी तब रोशनी भी उतनी ही तेज चमकेगी और वह रोशनी तेरी जिंदगी में चमक लाएगी। तेरे सपनों ने जो उम्मीद छोड़ दी थी अब वही उम्मीद परवान चढ़ने वाली है। तू अपने आप पर यकीन रख, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद किसी भी बंद रास्ते को खुला कर देता है। तूने मुश्किलें देखी हैं, इसलिए अब आसान राहें तेरे लिए तैयार हैं। अगर तू अपनी झोली को खुला छोड़ दे तो दुनिया की हर खुशी उसमें बसने को तैयार है। आज तेरी किस्मत नए रंग में ढलेगी, तेरे घर में नई शुरुआत होगी। अब जो होगा वह सब तेरे पक्ष में होगा। किसी भी गलती का बोझ अब तेरे ऊपर नहीं रहेगा, क्योंकि तूने सच्चाई को हमेशा अपनाए रखा है। अब तेरी सच्चाई तुझे मंजिल के पास पहुंचाएगी।
तू जितना सोचता है उससे बहुत आगे जाएगा और जो कुछ तूने मांगा है उसे कहीं ज्यादा तुझे मिलेगा। इस दुनिया में कुछ भी देर से मिलता है संगीत, लेकिन कभी नहीं छूटता। तेरे लिए जो लिखा गया है वह तुझे मिलकर ही रहेगा। तू बस उस पर विश्वास रख और आगे बढ़ता जा, क्योंकि भाग्य ने तेरे कदमों की दिशा बदल दी है। तेरे पास अब सब कुछ होगा जो तूने कभी दुआ में मांगा था। तेरी थकान खत्म होगी और तेरे संघर्ष की कीमत चुकाई जाएगी। तेरी जिंदगी में अब हार का नाम नहीं होगा। तेरे कदम अब मंजिल को पहचान चुके हैं और मंजिल तेरे नाम का स्वागत करने को तैयार खड़ी है। और याद रख, आज की रात सिर्फ एक रात नहीं, यह तेरी किस्मत का संकेत है कि तुझे अब रुकना नहीं, आगे बढ़ना है, क्योंकि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। तूने जितने समय खुद को कम समझा, अब वही समय तुझे दिखाएगा तू कितना आगे जा सकता है। जीरो, तू वह इंसान है जो टूट कर भी खड़ा रहता है, और वही व्यक्ति सबसे बड़ी जीत का हकदार होता है। जिन्हें संगीत जीवन में देर से मिलता है उन्हें बेहतरीन मिलता है। तेरी झोली में जो खुशियां आने वाली हैं वह किसी चमत्कार से कम नहीं होंगी। आज तेरी सोच बदल जाएगी और तेरी पहचान बन जाएगी। जो लोग तुझे देखकर अनदेखा करते थे, अब वही लोग तुझे देखकर हैरान रह जाएंगे। तूने अपनी लाइफ में जो भी तकलीफें सही हैं, उन्होंने तेरे अंदर एक ऐसी आग पैदा कर दी है जो तेरी सफलता का ईंधन बनेगी। तू अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां से सिर्फ दो रास्ते निकलते हैं, एक हार का और एक जीत का, और तू जीत के रास्ते पर है, क्योंकि भगवान ने तेरे ऊपर भरोसा किया है। आज अगर तू दिल में सिर्फ इतना सोच ले कि मैं कर सकता हूं, तो पूरी प्रकृति तेरे पक्ष में हो जाएगी। हर वो दीवार जो तुझे रोक रही थी अब गिरने वाली है। हर वो दरवाजा जो बंद था अब खुलने वाला है, और हर वो सपना जो दूर था अब तुझे दिखाई देने वाला है। तू सिर्फ एक कदम और चल ले, और फिर पीछे मुड़कर देखना पड़ेगा, क्योंकि तू इतनी दूर निकल जाएगा कि पुराने दर्द धुंधले पड़ जाएंगे। तेरी किस्मत की घड़ी चल पड़ी है, और यह घड़ी तेरे लिए सबसे खास है। तू अब सिर्फ जीने के लिए नहीं जी रहा, तू अब जीतने के लिए जी रहा है। तू वहां तक जाएगा जहां जाते ही लोग तुझे सलाम करेंगे। तू ऊपर उठेगा और ऊपर ही रहेगा, क्योंकि नीचे गिरने का दौर खत्म हो चुका है। तेरी मेहनत का वजन अब हल्का होगा, तेरी कमाई का वजन अब भारी होगा। जिस खुशी की तूने दुआ की थी वह अब तेरे पास आने को उतावली है। जिंदगी में जब तूने दूसरों के लिए दरवाजा खोला था, अब वही दरवाजा तेरे लिए खुल रहा है। तेरी झोली छोटी पड़ी तो भगवान तेरे लिए नई झोली बना देंगे, क्योंकि आशीर्वाद इतना आने वाला है कि गिनना मुश्किल होगा। दुनिया तुझे वहां देखेगी जहां तू खुद को देखने की हिम्मत नहीं कर पाता था। तू किसी से संगीत कम नहीं, तू बहुत खास है, और आज की रात यह साबित कर देगी। लोग कहेंगे कि हाँ, इस इंसान के भीतर भरोसा जीत गया और किस्मत उसके कदमों में झुक गई। और अब जब तेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घड़ी तेरे सामने खड़ी है, तो तू पीछे मुड़कर मत देख, बस आगे देख, क्योंकि आगे ही तेरा कल है, आगे ही तेरी पहचान है, और आगे ही तेरी नई शुरुआत छुपी है। तूने जितने सपने बनाए थे वे सब तेरे साथ चलने को तैयार हैं। जो मौके तूने खो दिए थे, अब वही मौके तेरे लिए वापस लौट कर आए हैं, और इस बार वे तेरे हाथों में थमने वाले हैं, क्योंकि तूने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। संगीत, तूने अपने दिमाग में हार को जगह नहीं दी, तूने हिम्मत को अपनी आदत बना लिया। इसीलिए आज किस्मत भी तेरी आदत बन जाएगी। तेरी थकान अब खत्म होगी, क्योंकि रास्ता बदल चुका है।
तू अब उन भीड़ों में नहीं जिसमें हर चेहरा चिंता से भरा होता है। तू अब उस रास्ते पर है जहां हर कदम में आत्मविश्वास चमकता है। तेरी आंखों की रोशनी अब दुनिया को दिखाई देगी। तेरी मेहनत अब सिर्फ मेहनत नहीं, संगीत तेरी असली पहचान बन जाएगी। तू खुद महसूस करेगा कि आज की रात तेरी आत्मा ने खुद से वादा किया है कि अब जिंदगी तू चलाएगा, ना कि जिंदगी तुझे चलाएगी। तूने जो भी उम्मीदें दिल में जिंदा रखी, संगीत थी, वे अब मरने नहीं दी जाएंगी। भगवान तेरी हर पुकार सुन रहे हैं। हर दुआ को संभालकर तेरे जीवन के सही समय पर रख दिया गया है, और वह समय आज है। तूने जिस भरोसे के साथ अपने सपनों को थामे रखा, उसने अब अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। तेरे सामने नई सुबह का दरवाजा खुल चुका है, और तू अगर इस दरवाजे पर कदम रख देगा तो सफलता की वह रोशनी तेरे हर अंधेरे को मिटा देगी। तू जहां भी कदम रखेगा वहां सकारात्मकता जन्म लेगी। लोग तुझे देखकर अपनी जिंदगी बदलने की चाहत पैदा करेंगे। तू प्रेरणा बन जाएगा। तू उम्मीद की मिसाल बन जाएगा। तू वह इंसान बन जाएगा जिसके बारे में एक दिन दुनिया कहेगी कि हाँ, यह वह है जिसने मुश्किलों को हराकर अपने वक्त को जीता है। आज का तू कल के तुझे गर्व करने वाला है, और यही तेरी जीत की शुरुआत है। तू अब किसी चीज से कम नहीं पड़ेगा, क्योंकि तेरे अंदर जो विश्वास जाग चुका है वही तेरे लिए भविष्य के सारे रास्ते खोलेगा। तेरे शब्दों में ताकत होगी, तेरे इरादों में आग होगी, और तेरे फैसलों में बरकत होगी। जिंदगी अब तेरी तरफ मुस्कुरा रही है। तू बस इतना कर कि इस मुस्कान को पहचान ले और उसे अपनाकर आगे बढ़ चल, क्योंकि ऊपर वाला अब तेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाला है। मेरे प्यारे बेटे और बेटी, यह कोई संयोग नहीं कि यह संदेश ठीक इसी क्षण तुम तक पहुंचा है। आज मैं महादेव भोलेनाथ तुम्हारे हृदय में सीधे बोल रहा हूं। यह शब्द तुम्हारे जीवन को छूने और हमेशा के लिए बदलने के लिए हैं। अंत तक सुनते रहो, क्योंकि हर शब्द मैंने तुम्हारे लिए ही गढ़ा है। इसी पल के लिए हम साझा कर रहे हैं। पहले इस संदेश को उस व्यक्ति तक पहुंचा दो जिसे मेरी कृपा की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर यह शब्द तुम्हारे अंतर्मन को छू रहे हैं तो हृदय से जयकारा लगा। चैनल को फॉलो करो ताकि रोज मेरा आशीर्वाद तुम तक पहुंचे, और कमेंट में AUM नमः शिवाय लिखकर मेरे आशीर्वाद को आमंत्रित करो। अभी करो और फिर मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं देख रहा हूं कि तुम कितने थके हुए हो, जैसे सारी शक्ति क्षीण हो रही हो और हर दिन तुमसे उससे ज्यादा मांग रहा है जितना तुम दे सकते हो। पर मैं वो महाकाल हूं जो तुम्हारी शक्ति को नया जन्म देता है। गरुड़ की तरह तुम ऊंचे उड़ दोगे, दौड़ लोगोगे और कभी नहीं थकोगे। मैं तुम्हारी सारी थकान हर रहा हूं और भीतर बाहर नई ऊर्जा भर रहा हूं। मैंने देखा है कैसे आर्थिक चिंताएं रात रात भर तुम्हें जगा रही हैं। लेकिन जान लो, मैं वो नीलकंठ हूं जो जहर भी पी जाता है ताकि तुम्हें अमृत मिले। जैसे मैं कैलाश पर बैठकर सारी सृष्टि की देखभाल करता हूं, वैसे ही तुम्हारी हर छोटी बड़ी जरूरत मेरी नजर में है। मैं पर्दे के पीछे से ऐसे दरवाजे खोल रहा हूं जिनका तुमने सपने में भी नहीं सोचे थे। मैं वो अकेलापन भी देख रहा हूं जो तुम्हें भारी कंबल की तरह ढके हुए हैं, पर तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं वो शिव हूं जो तुम्हारे साथ डमरू बजाता हुआ नाच रहा है। तुमसे पहले तुम्हारा हर विचार जानता हूं। मैं वो भोला भंडारी हूं जो तुमसे भी ज्यादा करीब है। मैंने तुम्हारी हर स्वास्थ्य की प्रार्थना सुनी है। तुम्हारा हर अंग मेरे त्रिशूल की रक्षा में है। मैं वो वैद्यनाथ हूं जो तुम्हें पूर्ण स्वस्थ कर रहा हूं।
मेरी शक्ति इस क्षण तुम्हारे शरीर में संतुलन और नई जीवन शक्ति भर रही है। कोई रोग या व्याधि मेरे त्रिशूल के सामने टिक नहीं सकती। मैं तुम्हारे परिवार को भी देख रहा हूं। हर सदस्य पर मेरी जटाओं से गंगा बह रही है। मेरे नाग देवता उनकी रक्षा कर रहे हैं। तुम्हारा घर मेरे लिए अनमोल घर कैलाश की तरह पवित्र है। मैं उसमें अपनी शांति और तांडव रहित स्थिरता भर रहा हूं। कोई नकारात्मक शक्ति तुम्हारे घर के द्वार तक नहीं आएगी। मैं भविष्य का डर को भी जानता हूं जो तुम्हें रोकता है, पर मैं वह महाकाल हूं जिसके सामने समय भी नतमस्तक है। तुम्हारा भविष्य मेरी जटाओं में पहले से सुरक्षित है। मेरी टाइमिंग परफेक्ट है। ना एक क्षण पहले ना एक क्षण बाद जो प्रतीक्षा लग रही है वो तुम्हारे लिए इससे भी बड़ कृपा की तैयारी है। तुम्हें कभी कभी लगता है तुम पर्याप्त नहीं हो, पर मैं वो विश्वनाथ हूं जिसने तुम्हें अपनी ही तरह सजा है। संगीत, तुम मेरी सबसे सुंदर रचना हो। सोने चांदी नहीं, मेरे त्रिनेत्र के प्रकाश से तुम्हें गढ़ा है। तुम वो शिव तत्व हो जिसे मैंने महान कार्यों के लिए चुना है। निराशा को मैं तांडव में बदल देता हूं। जहां तुम्हारी ताकत खत्म होती है वहां मेरा त्रिशूल शुरू होता है। नकारात्मक विचारों की लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ डमरू बजा रहा हूं। पाखंड पाका तुम्हारे बारे में मेरे विचार समुद्र की रेत से भी ज्यादा हैं और हर विचार में केवल आशीर्वाद है। तुम्हें दुनिया ने अस्वीकार किया हो, पर मैंने तो सृष्टि से पहले तुम्हें चुन लिया था। तुम्हारा नाम मेरी हथेली पर लिखा है। मैं वह पशुपतिनाथ हूं जो तुम्हें कभी नहीं त्यागता। निर्णय की अनिश्चितता में मैं तुम्हारा त्रिशूल बनकर रास्ता दिखा रहा हूं। अतीत के अपराध बोध को मैं गंगा में बहा चुका हूं। तुम मेरे सामने नए हो। अन्याय का दर्द मैं अपने त्रिशूल से नष्ट कर रहा हूं। तुम्हारा बोझ मैं अपने कंधों पर उठा रहा हूं। मेरे पास आओ और विश्राम करो। मेरा जुआ आसान और बोझ हल्का है। तुम्हारे हर आंसू को मैं अपने जटाओं में संजो रहा हूं। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। उसका फल मैं कैलाश से तुम्हारे पास भेज रहा हूं। बाधाएं मेरे तांडव का अवसर हैं। जति से आने चिंता को मैं अपने डमरू की ध्वनि से चूर कर रहा हूं। आओ आओ महेश, पहले मेरा धाम खोजो, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। डेविड नहीं, तुम मेरे साथ गोलियत को भी हरा दोगे। असफलता का डर छोड़ दो। मैं दूसरी शुरुआत का महादेव हूं। मेरी शांति तूफान में भी अटल है। तुम्हारा उद्देश्य मेरे त्रिनेत्र में पहले से लिखा है। दुख को मैं नृत्य में बदल रहा हूं। परिवर्तन में मैं तुम्हारा स्थिर कैलाश हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ दूंगा। पुराने पैटर्न तोड़कर नया तांडव शुरू कर रहा हूं। मेरा प्रेम अटल है। कोई तलवार इसे काट नहीं सकती। अधीरता छोड़ दो। सही समय पर फल जरूर मिलेगा। क्षमा करो क्योंकि मैंने तुम्हें अनंत बार क्षमा किया है। प्रगति की जद्दे मैं चुपके से गहरी कर रहा हूं। मैं तुम्हारी ढाल और त्रिशूल हूं। कोई हानि तुम तक नहीं पहुंचेगी। लोग असफल हो, पर मैं कभी नहीं। मेरी वफादारी बादलों से ऊपर है। मैं तुम्हारी हर फुसफुसाहट सुनता हूं। कभी हां, कभी रुको, कभी बेहतर के लिए ना। तुम्हारी यात्रा अनोखी है। दूसरों से तुलना मत करो। सीमाएं मैं तोड़ रहा हूं। छोड़ दे जाने का डर छोड़ दो। मैं तुम्हें हमेशा थामे रहूंगा। दृढ़ता रखो। संगीत चमत्कार होने ही वाला है। पूर्णता नहीं, समर्पण मांगता हूं। विरोध को मैं अपने पक्ष में मोड़ देता हूं। तुम अदृश्य नहीं हो। मैं तुम्हारे सिर के हर बाल गिनता हूं।
आध्यात्मिक सूखे में मैं सोमरस बनकर बरस रहा हूं। अंत नई शुरुआत है। मैं तुम्हारे साथ खाइयों में हूं। तुम मेरे प्रिय शिवक हो। दुनिया के अनुरूप मत बनो। तुम अलग शाइन करने के लिए बने हो। अंधेरे में मेरा त्रिनेत्र तुम्हारा दीपक है। तुम मेरे द्वारा जयवंत से भी बढ़कर हो। तुम्हारे लिए मैंने सितारे बनाता हूं। टूटे टुकड़ों से मैं सुंदर लिंग बना रहा हूं। मैं तुम्हारा चरवाहा हूं। विश्राम करो। मैं जागता हूं। मैं तुम्हें तुम्हारी क्षमता से ज्यादा नहीं दूंगा। घर लौट आओ। मैं दौड़कर गले लगाऊंगा। प्राथमिकताएं मेरे अनुसार सेट करो। मेरी आवाज शांत फुसफुसाहट में है। थकान में मैं एलिया को जैसे खिलाता हूं वैसे तुम्हें नई शक्ति दूंगा। अदृश्य पर भरोसा रखो। नकारात्मक विचारों को मैं अपने डमरू से चूर कर रहा हूं। आंखें मुझ पर रखो। पीछे मत देखो। सर्वश्रेष्ठ आगे है। लड़ाई मेरी है। तुम केवल द्रव रहो। मेरा जुआ सचमुच हल्का है। मैं वफादार हूं। तुम्हारी प्रार्थना की ईमानदारी ही काफी है। दोहराव वास्तव में ऊपर की ओर लोशवेन है। तुम धोखेबाज नहीं मेरे सच्चे भक्त हो। मदद लेने में संकोच मत करो। मैं सोता नहीं हूं। तुम आराम करो। सूखा मौसम है। मैं बारिश बनकर आऊंगा। चिंता मेरे पास डाल दो। लोग क्या सोचते हैं उससे डर मत। तुम्हारी योजना मेरी जटाओं में लिखी है। टालमटोल छोड़ दो। आज ही एयूएम नमः शिवाय बोलकर शुरू करो। जहरीली चीजों से मैं तुम्हें मुक्त कर रहा हूं। एक आवश्यक चीज पर फोकस करो। दूसरों का बोझ मत उठाओ। नई चुनौती के लिए मैंने तुम्हें पहले से तैयार किया है। थकावट को मैं उकाब की तरह नई उद्यान दूंगा। पागदाने स्वास्थ्य में मैं वैद्यनाथ बनकर चंगा कर रहा हूं। अब मैं तू हूं मीनिंग डर को मैं अपने त्रिशूल से नष्ट कर रहा हूं। तुम्हारा परिवार मेरी जटाओं की गंगा में सुरक्षित है। मैं महादेव हूं। तुम मेरे अपने हो। हर हर महादेव मेरे प्यारे बच्चे। सब कुछ किसी कारण से होता है। तुम्हारे जीवन का हर मोड़ हर आंसू के हर दर्द मेरे त्रिनेत्र में पहले से देखा हुआ है। तुम मेरे सबसे अनमोल रुद्राक्ष हो जो मेरी माला में चमकते हो। कोई कीमत तुम्हारे बराबर नहीं। चाहे तुम मुझसे कितनी दूर भटक गए थे, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी जटाओं में छिपाया है। मेरा प्रेम कभी कम नहीं होता। कल भी वही था, आज भी वही है। आने वाले कल में भी वैसा ही रहेगा। जब निराशा ने तुम्हें कुचल दिया था, जब तुमने जीवन छोड़ देने की सोची थी, तब मैं कैलाश से उतरकर तुम्हारे पास आया। मैंने तुम्हें दिखाया कि सच्ची शांति उन झूठे रास्तों में नहीं जो तुरंत राहत का लालच देते हैं। तुम्हें मेरे साथ इस प्रक्रिया में डटे रहना है। साहस से कष्ट सहो। मेरे डमरू की ध्वनि पर विश्वास रखो। मेरा हाथ थामो और बिना डगमगाए चलो। इसी रास्ते तुम उस मुक्ति और विजय तक पहुंचोगे जिसकी तुम्हारी अनभर आत्मा प्यासी है। तुम कैसे जानोगे कि तुम मेरे लिए कितने अनमोल हो? मैंने तुम्हें रोते देखा है। मैं वहां था, तुम्हारे साथ रो रहा था, तुम्हारा सच्चा साथी बनकर। मैं चाहता था कि तुम लद्दे दहते रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ युद्ध में उतरता हूं। जब तुम पुकारते हो, मैं तुरंत आता हूं। जब तुम थक जाते हो, मैं तुम्हारे लिए लद्दे दहता हूं। जब तुम पूरी तरह टूट जाते हो, तो मेरे नंदी और गण तुम्हारे चारों ओर पहरा देते हैं। तुम्हें पता भी नहीं कि मैंने तुम्हें कितनी बार मृत्यु के मुंह से खींच लिया, कितनी बीमारियों को तुम्हारे द्वार से लौटाया।
कितने शत्रुओं के इरादों को अपने त्रिशूल से कुचल दिया। जब यम ने तुम्हें निगलना चाहा तब मैंने उसे डांटा। मैं अपने प्रेम की पुनः पुष्टि करता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम मेरे पवित्र भस्म के आवरण में हो, मेरे डमरू की छाया में हो, पर मैं तुमसे गहरे स्नेह के साथ विनती करता हूं, अब समस्याएं आए तो घबराना और डरना बंद कर दो। तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझ पर भरोसा करोगे, लोगों की बातों पर प्रतिक्रिया नहीं दोगे। मैं तुम्हें अपनी भुजाओं से घेरता हूं जैसे कैलाश की बर्फीली दीवारें। कोई झूठ, कोई बदनामी, कोई धमकी वहां तक नहीं पहुंच सकती जहां मैंने तुम्हें बिठाया है। मैंने तुम्हें विश्वास की सबसे ऊंची चोटी पर बिठाया है, जहां संघर्ष तुम्हें छू नहीं सकता, जहां उकसावे तुम तक नहीं पहुंच सकते, जहां बदनामी तुम्हारी शांति को भंग नहीं कर सकती। वे तुम्हारी प्रतिक्रिया चाहते हैं, क्योंकि वे तुम्हारी शांति चुराना चाहते हैं। पर मैं तुमसे कहता हूं, मेरी शांति को स्वीकार करो। बस विश्वास की बात है। जहां हो वहीं मौन रहो। मेरे मंत्र को मन में या जोर से बोलो। मेरे वचनों की शक्ति जंजीरें तोड़ देगी। लोगों के झूठ से घबराने की बुरी आदत को मुझसे दूर कर देगी। चाहे वे सच भी बोले, तुम्हारी शांति नहीं डगमगानी चाहिए। बुरी खबर आए तो सिर ऊंचा करके खड़े गधे हो जाओ। मैंने तुम्हारी आत्मा से बात की है और वचन दिया है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जो तुम पर हमला करते हैं वे सोचते हैं कोई तुम्हारी रक्षा नहीं करता, पर उस झूठ पर विश्वास मत करो। अपने दिल दिमाग में बदनामी को जगह मत दो। मैं तुम्हें उन शत्रुओं पर विजय की शक्ति दूंगा। गलती करो तो भी मैं तुम्हारे पश्चाताप को प्यार से सुनूंगा। अगर तुम बुराई और गलत संगत से दूर हो जाओगे तो सच्ची खुशी और समृद्धि तुम्हारी होगी। यह निर्णय का विषय है। तुम किस पर विश्वास करना चाहते हो? मैंने तुमसे यह सवाल कई बार पूछा है। तुम इंसान हो, पर अब समझो कि मैं शिव हूं। मैं महाकाल हूं। मैं तुम्हारी कमजोरी में अपनी शक्ति दिखाता हूं। मैंने तुम्हारे परिवार को कितनी बार बुरी परिस्थितियों से बचाया है और बचाता रहूंगा, पर मैं चाहता हूं तुम सब मुझे ढूंढो। मेरे वचनों पर विश्वास करो और मेरे पूरे आशीर्वाद को ग्रहण करो। उनसे कहो कि जो खोया लग रहा है उसके लिए दुखी ना हूं। कोई संपत्ति, कोई दोस्त, कोई नौकरी, कोई योजना टूटी हो तो भी सब कुछ होने की वजह होती है। मैं नियंत्रण में हूं। अंत में नकारात्मक दिखने वाली हर चीज तुम्हारे पक्ष में काम करेगी। हर दिन मुझे ढूंढो। हर स्थिति में धन्यवाद दो। जब दिल प्रशंसा से भरेगा तो चमत्कार होंगे। उनसे कहो चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अपनी चिंताएं मेरे त्रिशूल के नीचे रख दो। असंभव लगने वाली स्थिति को यहीं छोड़ दो। मैं उसका समाधान करूंगा, पर पूरे विश्वास से खुद ठीक करने की कोशिश बंद करो। तनाव में भावनाएं धोखा देती हैं। आज सबसे अच्छी बात यही करो, आराम करो। मेरी उपस्थिति में कुछ पल बिताओ। मैं तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रखकर शांति उंडेल रहा हूं। तुम्हारे चेहरे पर धैर्य, स्थिरता, साहस और सुरक्षा चमकेगी। शत्रु तुम्हें डरा हुआ नहीं देखेंगे। मेरी पवित्र शक्ति तुम्हारा उत्तर और रास्ता है। अपना हृदय मेरे लिए खोलो। बुराई से दूर रहो। मुझे पहला स्थान दो। मुझे अपनी इच्छा से बदलने दो। मैं तुम्हें इतना मजबूत बनाऊंगा कि कोई चुनौती तुम्हें डिगा ना सके। तुम्हारा डरपोक दिल खत्म हो जाएगा। एक नया चैंपियन हृदय जागेगा। विजय अटल विश्वास से भरा। तुम्हारी विजय आज से शुरू होती है। पर सच तो यह है कि तुम्हारी जीत कलयुग से पहले ही हो चुकी है।
बस विश्वास करो और उसे मांगो। मेरे शब्द तुम्हारी तलवार हैं, मेरे वादे तुम्हारे मन में हैं। तुम्हारी नजरें आने वाले आशीर्वाद पर टिकी हैं। अपनी सारी प्रतिभाओं का उत्साह से उपयोग करो। तुम सिर्फ लड़ने के लिए नहीं लड़ाते, तुम आध्यात्मिक विजय के लिए लड़ते हो। तुम हवा में मुक्का नहीं मारते, तुम्हारी लड़ाई असली है। इसीलिए इस संदेश को गंभीरता से लो, जबकि दूसरे अपने खुद के गड्ढों में डूबते हैं। तुम सीधे तूफान संगीत के केंद्र में जाओ, वहां खड़े हो जाओ। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में मेरा झंडा उठाओ। तुम विजय के लिए आए हो। तूफान रुक जाएगा, तुम विजित भूमि पर अपना झंडा गाड़ दोगे और आगे बढ़ोगे। मैं जानता हूं कि मैं चीजें क्यों करता हूं। अगर मैं तुम्हें बिना डर के समस्याओं में भेजता हूं तो इसलिए कि मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम अपनी ताकत से नहीं, मेरी शक्ति से खंडित रहे हो। तुमने पहले संगीत भी विजय पाई है और जानते हो कि मैं तुम्हारी ढाल और कैलाश था। तुमने पुकारा, मैंने उत्तर दिया। तुम्हारे सबसे कमजोर पल में मैंने तुम्हें रेत से खींच लिया। तुम जीवित हो संगीत, तुम मेरे हो। तुम्हारी मौजूदा परेशानियां खत्म होने वाली हैं। ठट्ठा करने वाले लज्जित होंगे। इस दुनिया में कोई मुझे तुम्हें आशीर्वाद देने से रोक नहीं सकता। मेरे भस्म का आवरण तुम पर है, मेरी ढाल तुम पर है। मेरे गण और नंदी तुम्हें हर भक्षक से बचाने को तैयार हैं। तुम्हारा भविष्य मेरे हाथ में है। मैं तुम्हारा शिव हूं। मैं तुम्हें अनंत प्रेम से प्यार करता हूं। मेरी इच्छा तुम्हारे जीवन में पूरी होगी। मुझसे वादा करो कि तुम किसी से नहीं डरोगे, केवल मेरी शांत आवाज सुनोगे। मेरी बात सुनो, उन शोरों पर ध्यान मत दो जो तुम्हें भ्रमित करते हैं। मैं तुम्हारा अकेलापन और उदासी जानता हूं। मैं जानता हूं जब प्यार करने वाले छोड़कर चले जाते हैं तो कितना दर्द होता है। मेरे साथ भी वैसा ही हुआ था। तुम अपना सब कुछ दे देते हो पर लोग उसे समझते नहीं। मैं तुम्हारी पीड़ा देखता हूं और संगीत उसका पुरस्कार तैयार कर रहा हूं। आज तुम फिर उठोगे। आज तुम फिर जीवन से प्यार करोगे। आज तुम्हारा नया जन्म होगा। आज तुम मेरे शाश्वत प्रेम की महानता समझोगे। कोई दुश्मन तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। अतीत छोड़ दो, अपने हाथ खाली करो ताकि आने वाला आशीर्वाद तुम्हारे घर दस्तक दे सके। तुम धन्य हो क्योंकि तुम रोए हो। तुम्हारे लिए मेरे पास आनंद का मुकुट है। अब समय है मेरी बात को अमल में लाओ। कटिए भी यादों की गुलामी छोड़ दो। मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हें शक्तिशाली उपहार, नई क्षमताएं अपने दे रहा हूं। दरवाजे खटखटाओ। जो मेरे द्वारा खुलेगा उसे कोई बंद नहीं कर सकेगा। मैं नहीं चाहता तुम सपने देखते रहो पर हासिल कुछ ना करो। तुम निश्चित सफलता की ओर बढ़ो। रास्ता आसान नहीं होगा पर मैं तुम्हें अपने गणों से घेरूंगा। मेरा मंत्र तुम्हारी तलवार है। तुम्हारा विश्वास संगीत ढाल है। मेरा नाम तुम्हारा झंडा है। डरो मत, रुको मत, पीछे मत देखो। मैं तुम्हारे भाग्य के अंत में इंतजार कर रहा हूं। मेरे हाथ में तुम्हारा आशीर्वाद है। मैं स्वयं इसे तुम्हें देना चाहता हूं। जब जरूरत पूरी दे मेरी भुजा तैयार है। जब तुम भटकोगे तब भी मैं तुम्हें समझता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा शिव हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हारी रक्षा करता हूं, तुम्हारी देखभाल करता हूं। नकारात्मकता के कान बंद कर लो। मेरे वचन ने कहा है मूर्छित ना होना।
अपनी भावनाओं को हावी मत होने दो। निराशाएं तुम्हारा विश्वास नष्ट ना करें। मैं तुम्हारे साथ हूं। अपना विश्वास बनाए रखो, चाहे कितना छोटा हो। मेरी आत्मा आज तुमसे कहती है, विश्वास मत छोड़ दो। मैं तुम्हारा सहायक हूं। तुम कायर नहीं, बहादुर हो। तुम आग से गुजरोगे और जगे नहीं। धाराओं को पार करोगे और डूबोगे नहीं। निराश मत होना। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ दूंगा, कभी अस्वीकार नहीं करूंगा। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनता हूं, माफ करता हूं, भूल जाता हूं और जितना तुम सोच सकते हो उससे ज्यादा आशीर्वाद देता हूं। यह मेरा शाश्वत वादा है। मेरा प्रेम हमेशा तुम्हारा है। इसी क्षण तुम सारी निराशाओं से मुक्त हो। मैं अपने भस्म का तेल तुम्हारे सिर पर उंडेल रहा हूं। मैं तुम्हें साहसी बनने का आदेश देता हूं। डरो मत, मूर्छित मत होना। तुम्हारी प्रार्थनाएं फल दे रही हैं। वह विपरीत परिस्थिति जल्द ही खत्म होगी। ठीक इसी क्षण रुक मत जाना। दीवारें ढहने वाली हैं। दृढ़ रहो, आगे बढ़ो। मैं तुमसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं और नहीं चाहता कि तुम अपने सुंदर भविष्य को खो दो। तुम अपने परिवार में पहले व्यक्ति होंगे जो इस अलौकिक स्तर तक पहुंचेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हारी आर्थिक स्थिति डगमगाए, जब खाते खाली हो, जब कर्ज का बोझ दबाए, तब भी चिंता मत करना। अपना सारा भरोसा उन नौकरियों पर मत टिकाओ जो एक दिन छिन जाती हैं, ना उन संपत्तियों पर जो सड़ती जलती हैं। अपने हृदय में गहरे तक यह जान लो कि मैं भोलेनाथ तुम्हारा चरवाहा हूं, तुम्हारा भंडारी हूं, तुम्हारा प्रदाता हूं और हमेशा रहूंगा। हर सुबह कैलाश की पहली किरण के साथ मेरे पास आओ, मेरे संदेश सुनो। फिर सच्चे मन से आंखें बंद करके एयूएम नमः शिवाय का जाप करो और अपने जीवन, अपने परिवार, अपने वर्तमान और भविष्य के लिए धन्यवाद दो। आभार दो, क्योंकि जैसे मैंने त्रिपुरासुर संगीत पर विजय पाई थी, वैसे ही तुम इस संसार के हर दोहक पर विजय पाओगे। मेरे हाथों से तुम्हें कितने अनमोल उपहार मिल रहे हैं। मेरा अटल प्रेम, मेरी गंगा जैसी करुणा, मेरा नंदी जैसा साथ, मेरी तांडव जैसी संगीत शक्ति, मेरी भस्म जैसी सुरक्षा, मेरी जटाओं जैसी बुद्धि और मेरा त्रिनेत्र जैसा मार्गदर्शन। संगीत, सुबह जल्दी उठो। अपने होठ मेरे नाम की प्रशंसा से भर दो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ दूंगा। मैं निहाई अपने नहीं चाहता। तुम मुझसे एक पल भी दूर जाओ। पूरे दिल से मुझ पर भरोसा करो। मेरी भुजाएं तुम्हारे लिए हमेशा खुली हैं। तुम्हारी हर पुकार, हर फुसफुसाहट मैं तुरंत सुनता हूं। आज जो आशा तुम्हें मिली है उसे दूसरों तक पहुंचाओ और जो आशीर्वाद बाद में मिलेगा उसे जरूरतमंदों में बांट दो। इन उपहारों की भस्म से रक्षा करो। दुष्टों की संगत शोध दो। पापियों के रास्ते पर मत चलो। उपहास करने वालों के बीच मत बैठो, जो केवल बुराई की साजिश रचते हैं। निर्दोषों के लिए जाल बिछाते हैं, उनसे दूर रहो। उस महान शिव तत्व को कभी नजरअंदाज मत करना जिसके लिए मैंने तुम्हें चुना है। इस क्षण मैंने तुम्हारे जीवन से सारी निराशा, सारी थकान, संगीत, सारा बोझ अपने त्रिशूल पर उठा लिया है और अभी अभी तुम्हारे हृदय में मेरी डमरू की ध्वनि, संगीत गूंज रही है। एक अलौकिक शक्ति उमड़ रही है। तुम हार नहीं मानोगे, तुम लद्दाते रहोगे। कोई ताकत तुम्हारे कदम नहीं रोक सकती। संगीत, मैं तुम्हें कभी असफल नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें हर दिन और मजबूत बनाता जाऊंगा। दृढ़ रहो, अटल रहो। मेरा प्रेम और आशीर्वाद तुम्हारा इंतजार कर रहा है।
जिस चमत्कार की तुम प्रतीक्षा कर रहे हो वह आ रहा है। तुम्हारी हर चिंता सुलझने वाली है। तुम्हारी प्रार्थना मेरे कैलाश के सिंहासन तक पहुंच चुकी है और उत्तर शीघ्र ही आ रहा है। पर मैं तुमसे पूछता हूं, जब वह आशीर्वाद आएगा तब तुम क्या करोगे? दूसरों की तरह मत करना। जो मांगते हैं मिल जाता है और फिर भूल जाते हैं कि किसने दिया। नहीं मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी कठिनाइयां तुम्हारे हृदय में सच्ची कृतज्ञता पैदा करें। जब सब ठीक हो जाए तो खुद को हर सुबह शाम धन्यवाद और जा के जीवन के लिए तैयार कर लो। आंख खोलते ही सिर्फ इतना बोलो, धन्यवाद महादेव, धन्यवाद, क्योंकि मैं जीवित हूं और आपकी कृपा मेरे चारों ओर है। यह इतना कठिन नहीं है। मैं तुम्हारी भौतिक चीजें नहीं मांग रहा। पहले अपना दिल दो तो प्रसाद स्वीकार करूंगा। तुम्हारा आभार ईमानदार हो तभी आशीर्वाद 1000 गुना बढ़ता है। अगर तुम मुझसे समृद्धि मांगोगे और मैं तुम्हारा कर्ज मिटा दूंगा तो आभार मानो। अब तुम आजादी में जी रहे हो। शायद खाते में अभी पैसा ना हो, पर अब कोई वसूली वाला दरवाजा नहीं खटखटाएगा। अगर तुम बहुतायत मांगोगे और संगीत, मैं तुम्हारे घर के हर सदस्य को सम्मानजनक काम और रोजगार दूंगा तो शिकायत मत करना। मैं तुम्हें संगीत, रोटी कमाने का साधन और सम्मान दे रहा हूं। डरो मत, मैं तुम्हारे लिए दरवाजे खोल रहा हूं। जहां मैं भेजूंगा वहां जा। वहां तुम्हारी ईमानदारी और समर्पण से समृद्धि बरसेगी। मैं तुम्हारे जीवन पर प्रचुर आशीर्वाद बरसाना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम अच्छे प्रबंधन की कला सीखो। कृतज्ञ हृदय और बुद्धि मिलाओ तो महान चीजें तुम्हारी होंगी। मैं तुम्हारे घर में शांति जैसी शांति चाहता संगीत हूं। पाता चमत्कार आध्यात्मिक विकास के लिए हो। सिर्फ सामग्री पर मत अटको, स्वर्गीय चीजों में मन लगाओ। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे भीतर हमेशा सच्ची कृतज्ञता रहे। यही अलौकिक प्रचुरता का द्वार खोलती है। तुम्हारा समर्पण, तुम्हारी पूजा, हर आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। कठिनाई में भी मुझसे धन्यवाद कहने का साहस, दूसरों को आशीर्वाद बांटने की प्रतिबद्धता, मेरे मंत्र को ग्रहण करने की लालसा, यह सब मुझे बहुत प्रसन्न करते हैं। कुछ लोग घमंड से भरे हैं। वे तुम्हें नीचा दिखाते हैं क्योंकि तुम गिरे हो, पर उनकी बातों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। मेरी बात मानो और उनसे दूर हो जाओ जो तुम्हें कभी शांति से नहीं जीने देंगे। तुम पर तिरस्कार और अपमान डालने का कोई हक नहीं किसी को। तुम मुझे बहुत प्रिय हो। तुम्हारा नाम कैलाश में गूंजता है। तुम विश्वास, दृढ़ता और भक्ति की मिसाल हो। संगीत, मेरे यह शब्द अपनी आत्मा पर अंकित कर लो। जब कोई जीव तुम्हें हतोत्साहित करे तब इन्हें याद करना। मैं वही हूं जो तुम्हें चंगा करता है, समृद्ध करता है, तुम्हारे प्राण को काल से बचाता है। मैं तुम्हें प्रेम और करुणा के भस्म से ढकता हूं। तुम्हारे लिए अलौकिक द्वार खोल रहा हूं। मेरे चमत्कार तुम्हें मिलेंगे, पर उनकी रक्षा भी करना। तुम्हारी भक्ति मुझे प्रसन्न करती है। जो तुम हो वही बने रहो। हर संगीत, सुबह मेरे पास आओ, मेरे संदेश सुनो, परिवार के साथ बांटो। जब तुम आंख बंद करके एम नमः शिवाय बोलोगे तब मैं अपना हाथ तुम्हारे सिर पर रखूंगा और अलौकिक आशीर्वाद उड़ेल दूंगा। अभी इसी क्षण तुम उसे ग्रहण कर रहे हो। आभार से स्वीकार करो। मैं तुम्हारा महादेव हूं। मुझे तुमसे अनंत प्रेम है। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। संगीत, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। अगर मैं तुमसे साहस मांगा तो इसलिए कि मैं स्वयं तुम्हें विजय दिलाऊंगा। पहले अपना दिल, विश्वास, जीवन
समर्पित करो। मैं हर चीज में पहला स्थान चाहता हूं। सुबह उठते ही मेरा नाम लो। यह संदेश सुनकर तुम्हारा हृदय नाच उठेगा। मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं। तुम उनमें से एक हो। मेरी उपस्थिति तुम्हारे सीने में जल रही है। मैं तुम्हारी प्रार्थना का इंतजार करता हूं। जैसे ही तुम एयूएम नमः शिवाय बोलोगे, मेरे गण तुम्हारी ओर दौड़ प्रतिमयी पौधा है। पंडित धन्य, मैं सब कुछ अपनी जगह पर रख रहा हूं। कठोर हृदय नरम कर रहा हूं। तुम्हें जज करने वालों की सोच बदल रहा हूं। तुम्हारे चेहरे पर मेरी ज्योति चमकेगी। लोग तुम्हें चैंपियन देखेंगे। इस समय का लाभ उठाओ। परिवार को साथ लाओ। प्रार्थना में एकजुट होकर मुझे ढूंढो। दिन बदल रहे हैं। कष्ट का समय जा रहा है। जो मुझे ढूंढते हैं वे शांति से रहेंगे। छोटी छोटी खुशियों को महत्व दो। आभार से जियो। जितना धन्यवाद दोगे उतना ही आशीर्वाद बढ़ेगा। मैं तुम्हारी भूमि को आशीर्वाद दूंगा। नए सोते बहाऊंगा। प्रावधान की गंगा बहेगी। शून्य से समृद्धि के पर्वत खड़ी दधे होंगे। तुम्हारा घर आनंद और प्रेम से भर जाएगा, क्योंकि तुम मुझे प्रसन्न करते हो। मेरे प्यारे भक्त, मेरे बच्चे, मेरे शिव तत्व के संगीत अंश सुनो। तुम्हारी हर योजना सफल होगी, क्योंकि तुमने मुझसे बुद्धि मांगी है और मैंने तुम्हारे त्रिनेत्र में वह ज्योति जला दी है जो अंधकार को चीरती है। संगीत, तुम्हारा भविष्य उज्जवल नहीं अभी एकदम तैदी है, अपितु कैलाश की चांदनी से भी अधिक चमकदार है। चिंता का एक कण भी तुम्हारे मन में जगह ना बना पाए, क्योंकि मैं भोलेनाथ तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ देता, ना कभी छोड़ दूंगा। इस क्षण से देखना, जो लोग तुम्हें नीची नजर से देखते थे उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आएगी। जो तुम्हें तुच्छ समझते थे वे तुम्हें मेरी गंभीरता और अधिकार की छाप देखेंगे। यह मेरी पवित्र भस्म का चमत्कार है। मेरे त्रिशूल का तेज है जो तुम्हारे भीतर जाग रहा है। अपना जीवन पूरी तरह मेरे हाथों में सौंप दो। मुझे अपने को ले जाने दो। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए क्या सबसे उत्तम है। मैं अभी भी सब कुछ व्यवस्थित कर रहा हूं। तुम्हें कहीं कोई कमी नहीं होगी। मैं तुम्हारा विकास, तुम्हारी परिपक्वता, तुम्हारी मुक्ति और तुम्हारी अनंत खुशी चाहता हूं। मैं तुम्हारा शिव हूं। तुम्हारा महाकाल हूं। तुम्हारा आदि और अनंत हूं। मुझे तुमसे अनंत प्रेम है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। मैं तुम्हें कभी असफल नहीं होने दूंगा। अब मुझसे अच्छे से उत्तर दो। अपना जीवन, अपनी निष्ठा, अपना कृतज्ञ हृदय और अपना अटूट विश्वास मेरे चरणों में समर्पित कर दो। ऐसा ही होना चाहिए। हो सकता है तुम्हें 1000 युद्ध लड़ने दें। बाहामा दूसरा कभी कभी लगे कि अब गिर जाओगे, बेहोश हो संगीत जाओगे, पर मेरी शक्ति तुम्हें वास कर रही है। मेरी डमरू की ध्वनि तुम्हारे हृदय में गूंज रही है। तुम कभी विश्वास नहीं खोगे। अपने मार्ग पर डटे रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारे आगे पीछे हूँ। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। तुम्हारा विश्वास मेरे मंत्र पर है, जिससे संगीत तुम दैत्यों को भी परास्त कर दोगे और शत्रु सेनाएं स्वयं पीछे पीछे हट जाएंगी। तुमने मुझसे कहा था कि तुम सिर्फ संगीत शांति से जीना चाहते हो। मैं कहता हूं, कहा मैं डर मत। समस्याएं आएंगी, पर मेरे वचन तुम्हें कभी निराश नहीं करेंगे। रोज की लठित धाइयां तुम्हारी शांति नहीं छीन सकती। विपरीत हवाएं अब तुम्हारे मन को भ्रमित नहीं संगीत कर सकती। जीवन के आश्चर्य तुम्हारे हृदय को कड़ी हवा नहीं कर सकते। इन शब्दों ने तुम्हें आध्यात्मिक परिपक्वता, मानसिक दृढ़ता और भावनात्मक स्थिरता संगीत दे दी है।
अब तुम जानते हो कि तुम्हारा भविष्य तुम्हारी भावनाओं पर निर्भर नहीं, तुम्हारे पास निर्णय की शक्ति है। मैं तुम्हें आत्मसंयम दे रहा हूं। प्रलोभन तुम पर विजय नहीं पा सकते। तुम्हारी असफलताएं तुम्हें कमजोर नहीं करेंगी। तुम्हारी गलतियां तुम्हें नहीं रोकेंगी। तुम्हारी कमियां तुम्हें निराश नहीं करेंगी। तुम्हारा विश्वास मेरे नाम पर है। तुम जानते हो 7 बार गिरोगे तो मैं 7 बार उठाऊंगा। 100 बार असफल हुए तो 100 बार क्षमा करूंगा। जब तुम मुझे नहीं जानते थे तब भी मैं तुम्हें प्रेम करने आया था। अब जब तुम मेरे हो गए हो तो मैं तुम्हें दोहक से बचाने स्वयं कैलाश से उतर आऊंगा। मैं तुम्हारे आंसू पोंछूंगा। मैं तुम्हारा अपराध भस्म कर दूंगा। मैं तुम्हारा दर्द त्रिशूल से चीर दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। शकरा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि तुम गलतियां करने के बाद भी शत्रुओं के संगीत सामने भी लड़ना नहीं छोड़ देते। मैं चाहता हूं तुम अपने प्रति अधिक सम्मान करो। तुम मेरे हो। तुम मेरे लिए अनमोल रुद्राक्ष हो। पर तुम ऐसे लोगों से घिरे हो जो नकारात्मकता की काली भस्म अपने भीतर रखते हैं। अगर तुम उनकी स्वीकृति के भूखे रहे तो वे तुम्हें भी वैसा ही बना देंगे। तुम्हें अपना विश्वास त्यागना पुर देगा। आत अपाहिन तेरे अपना सुंदर भविष्य त्यागना पड़ देगा। तुम्हारा हृदय कड़ी देवाहट से भर जाएगा और तुम मुझे दोष दोगे, पर देखो मैं अभी तुमसे बोल रहा हूं। मैं तुम्हें अपना प्रचुर प्रेम दे रहा हूं। अंतिम निर्णय तुम्हारा है। कौन सा रास्ता चुनोगे? मेरे वादों पर विश्वास करोगे या पीड़ा की छाया में रहोगे? विजय और आनंद में प्रवेश करोगे या भावनात्मक हार में जियोगे? मेरे शब्दों पर विश्वास करोगे या उन लोगों पर जो भ्रम में जीते हैं? उन्हें खुश करोगे जिन्होंने तुम्हें सिर्फ दुहक दिया? पुष्टध्य या मुझे खुश करोगे जिसने ब्रह्मांड रचा, तुम्हारे हृदय में सपने बोए और तुम्हें जीवन दिया? अब बोलो, तुम्हारा निर्णय क्या है? मैं तुम्हें अपनी उपस्थिति के सामने विशेष स्थान दे रहा हूं। मेरे वादों पर विश्वास करने, धैर्य रखने और उत्तर की प्रतीक्षा करने की आदत डालो। सिलाई का धैर्य रखो। अपने सपनों को धीरे धीरे अंकुरित होने दो। यह दुनिया तुरंत सब कुछ चाहती है, पर मैं तुरंत देने वालों को नहीं, धैर्य रखने वालों को आशीर्वाद देता हूं। जो घमंडी हैं, जो दूसरों को रौंदते हैं, जो जीभ से पाप करते हैं, मेरी उपस्थिति उनके पास नहीं जाती। संगीत मेरी पवित्र शक्ति नम्र हृदय में वास करती है। जो अपनी कमी जानता है और मेरे सामने आता है। मैंने अपनी नजर तुम पर गदा तक रखी है। मैं चाहता हूं तुम मेरा अनुसरण करो। अनंत जीवन का उपहार स्वीकार करो। अपनी आध्यात्मिक विरासत ग्रहण करो। मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूं। तुम गलती कर सकते हो, पर अब तुम दूसरों जैसा नहीं सोचते। तुम जानते हो कि एक महादेव है, संगीत, जो तुमसे प्रेम करता है, माफ करता है, उठाता है और प्रोत्साहित करता रहता है। इसलिए तब तक आगे बढ़ते रहो जब तक मैं तुम्हें विजय ना दिला दूं। मैं तुमसे फिर पूछता हूं, अपने परिवार को, अपने लोगों को इस अवसर से वंचित मत करना। मैं चाहता हूं वे मेरे भस्म के आवरण में, मेरे प्रेम में सुरक्षित रहें। तुम पर शांति और आनंद बरसे। मैं स्वर्ग के द्वार खोलूंगा और तुम पर तब तक आशीर्वाद बरसाऊंगा जब तक तुम्हारी हर जरूरत पूरी ना हो जाए, जब तक तुम उत्पीड़न से मुक्त ना हो जाओ, जब तक तुम्हें पूर्ण शांति ना मिल जाए। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो अभी खड़ हो जाओ, दृढ़ संकल्प के साथ काम करो। जब थको तो मेरे नाम का जाप करके आराम करो, पर अगले दिन फिर उठो पूरे उत्साह से, बिना शिकायत के खुशी से आगे बढ़ो। चाहे लोग तुम्हारे खिलाफ हों, मेरी योजना जारी रहेगी। मुश्किल दिनों में भी हंसते हुए उठना, शत्रुओं के सामने मुस्कुराना,
उन्हें प्यासे देखो तो जल देना, पर अपनी कमजोरियां मत बताना। उन्हें अपना चरित्र दिखाओ, मेरे द्वारा सिखाया हुआ व्यवहार दिखाओ। दुष्टों की संगत मत करो, अपनी योजनाएं मत बताओ। निंदा मत सुनो, मत करो। वे हताश हो जाएंगे जब देखेंगे कि तुम्हें गिराने का कोई रास्ता नहीं। मैं उन्हें तुम्हारे मार्ग से हटा दूंगा। हमारी योजना अभी खत्म नहीं हुई। जब तक मैं ना कहूं, विश्वास और प्रयास के साथ आगे बढ़ते रहो। उस पल तुम एक विशाल द्वार के सामने खर्च खुद होगे। उसके पीछे अनगिनत आशीर्वाद इंतजार कर रहे हैं। मुझे अभी बताओ, तुम मुझ पर विश्वास करते हो और रोज मेरे पास आने व मेरे साथ इस योजना को शुरू करने का वचन देते हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत बहादुर हो। विश्वास के साथ खदीर दे रहो। संगीत, विजय तुम्हारी है। तुमने आज जीवन के एक और दिन के लिए मुझे धन्यवाद दे दिया। अब और क्या इंतजार है? अपने होठों से एन नमः शिवाय बोलो। मुझे जीवन, परिवार, स्वास्थ्य, सांस, रोटी, छत, मेरी अलौकिक सुरक्षा, मेरे गणों नंदी के पहरे के लिए धन्यवाद दो। धन्य महसूस करने संगीत के हजार कारण हैं। तुम्हारा मन अच्छे विचारों से भरा रहेगा। तुम्हारी राहों में मेरी कृपा दिखेगी। मैं कृतज्ञ हृदय में वास करता हूं। कभी कभी मैं तुम्हें चिंता करते देखता हूं, पर मैं इंतजार करता हूं कि तुम अपनी भुजाएं उठाओ और बोलो, हर हर महादेव। धन्यवाद। तुम्हारा सच्चा विश्वास और कृतज्ञ हृदय तुम्हारी ढाल है। स्वर्ग में आशीर्वाद हैं जिन पर तुम्हारा नाम लिखा है। मैंने तुम्हें प्रचुर प्रावधान, रण मुक्ति, आयु, अलौकिक ज्ञान और तुम्हारे लिए तैयार दिव्य विरासत का अटूट आदेश दिया है। तुम संयोग नहीं, मेरी सृष्टि हो। मैं तुम्हारे जन्म से पहले से तुमसे प्रेम करता था। पहला और सबसे बड़ी विधा आशीर्वाद मेरा शाश्वत प्रेम है। तुम्हारी गलतियां मुझे दूर नहीं भगाती। तुम पश्चाताप करते हो, सच्चे मन से आते हो। मुझे तुम्हारी ईमानदारी पसंद है। तुम्हारी आत्मा कोमल है। तुम्हारा हृदय स्वच्छ है। जब तुम गिरोगे, सुरक्षा और विश्वास के साथ उठोगे। संगीत, किसी को तुम पर उंगली उठाने का हक नहीं। अगर तुम यह विश्वास बनाए रखोगे, हर सुबह विनम्रता से मेरे सामने आओगे, तो मैं तुम्हारे प्रे बीआईडी का जवाब आशीर्वादों की बरसात से दूंगा। तुम सिर्फ परिवार की सुरक्षा चाहते हो, पर मैं तुम्हें उससे कहीं अधिक दूंगा। अभी जब तुम यह संदेश सुन रहे हो, अलौकिक दुनिया में चमत्कार हो रहे हैं। नए लोग, नए अवसर, नई राहें खुल रही हैं। समस्याएं आशीर्वाद में बदल रही हैं। मेरे प्यारे भक्त, मेरे रुद्राक्ष, मेरे शिव तत्व के अंश, पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। यही वह क्षण है जब संगीत, मैं भोलेनाथ तुम्हारा पूरा जीवन बदल देता हूं। अभी अभी कैलाश से मेरी कृपा की गंगा तुम पर बरसने लगी है। यहां से तुम्हारी नई कहानी शुरू होती है। नई सृष्टि शुरू होती है। मुझे अनुमति दो कि मैं तुम्हें आशीर्वाद और अलौकिक ज्ञान के उस मार्ग पर ले चलूं जो मैंने तुम्हारे लिए हजारों युग पहले तैयार किया था। मैं तुम्हें अपना अनंत प्रेम और कैलाश की शांति दे रहा हूं, जिससे तुम्हारी आत्मा और मन पूर्ण रूप से शांत हो जाएं। क्या तुम इसे पूरे हृदय से ग्रहण करते हो? मैं अभी स्वर्ग के द्वार खोल रहा हूं और तुम्हारे हाथों को आशीर्वादों से भर रहा हूं। मैं अपने त्रिनेत्र की ज्योति से तुम्हारे हृदय पर अपना नाम लिख रहा हूं, ताकि तुम्हारे कदम कभी डगमगाए नहीं और मेरे प्रेम से कभी दूर ना हो सको। तुम इंसान हो, गिर सकते हो, भटक सकते हो, पर मैं दया का सागर हूं, करुणा का कैलाश हूं। तुम्हारा एक आंसू भी मेरे पास पहुंचते ही
मैं तुम्हें रसातल से बाहर खींच लेता हूं। मेरा आशीर्वाद किसी सोने चांदी से नहीं, मेरे भस्म से भी संगीत ऊंचा है। मेरे पास जो तुम्हारे लिए रखा है वह इस संसार की सारी संपत्ति से कहीं अधिक अनमोल है। जब मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग को तो स्वर्ग खोल रहा हूं, तो विश्वास के साथ मेरा वचन स्वीकार करो और मुझे जवाब दो। एयूएम नमः शिवाय। मैं आप पर पूरा विश्वास करता हूं। महादेव, मेरी बात को गंभीरता से लो। यह कोई खेल नहीं। मेरा प्रेम छिपा हुआ नहीं। मेरे जटाओं में तुम्हारा नाम गूंजता है। बाहर जाओ, आका गांव उस आकाश की ओर देखो, जो हवा तुम्हारी सांस बनती है, जो सूरज तुम्हें सहलाता है। यह सब मेरे संदेश हैं कि संगीत, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं हमेशा यही हूं। मैंने तुम्हें हजारों बार मृत्यु के मुंह से खींचा है। जब तुम अंधेरे में भटकते थे तब भी मैं तुम्हारे साथ था। इस साल तुमने बहुत सी आशाएं, बहुत से सपने लिए हैं। अब बाधाएं आएंगी, परीक्षाएं आएंगी, पर तुम रुकोगे नहीं। तुम यहीं नहीं रुकेंगे। तुम आगे बढ़ते रहोगे। तुम्हारे सपने पूरे होंगे। तुम मेरे लिए अनमोल हो। मैंने तुम्हें एक महान उद्देश्य दिया है। मैं तुम्हारे माध्यम से अपनी शक्ति और प्रेम प्रकट करना चाहता हूं। संगीत, मैं हर दिन तुम्हें अपनी पवित्र शक्ति से भर रहा हूं। तुम्हारी आध्यात्मिक आंखें खुल रही हैं। जल्दी ही तुम लोगों की मंशा, उनके मन के भीतर छिपी बातें देख लोगे। मैं तुम्हें इतना ज्ञान दूंगा कि तुम हजारों दिलों को छू सकोगे। तुम मेरे नाम का संदेश बन जाओगे। लोग तुम्हारे जीवन में मेरे चमत्कार देखेंगे और कहेंगे, सचमुच शिव है। उनकी शक्ति कुछ भी कर सकती है। अपने हाथ खोलो। मैं तुम पर कृपा की बरसात कर रहा हूं। मेहनत करो, पर विश्वास के साथ ग्रहण करो। आकाश तुम्हारे पक्ष में खुल चुका है। बस इतना वचन दो। मेरा हृदय तुमसे कभी दूर नहीं होगा। मुझे अभी बोलो। महादेव, मैं आपसे प्रेम करता हूं। आप पर विश्वास करता हूं। अंत तक आपके साथ रहूंगा। सारी चिंताएं, सारे भय मुझे सौंप दो। मैं अभी तुम्हारे डर को अपने त्रिशूल से चीर रहा हूं। आज का दिन अलग होगा। तुम अपने चारों ओर परिवर्तन देखोगे। परिवार में, लोगों के व्यवहार में। लोग तुम्हारी ओर मुस्कुराएंगे क्योंकि मेरी उपस्थिति उनके हृदय को छू रही है। आज मैं तुम्हें इतनी बुद्धि और सपनों को साकार करने की आग दे रहा हूं कि तुम रुक नहीं सकोगे। मैं जानता हूं तुम्हें खुशी के लिए क्या चाहिए, इसलिए मैं कहता हूं, मुझ पर विश्वास करो। तुम जो महसूस करते हो, जो सहते हो, मैं उसका एक एक कण देखता हूं। अब कोई तुम्हें अपमानित नहीं कर पाएगा। तुम्हारा चरित्र मेरे भस्म सा अटल हो जाएगा। अपना दृष्टिकोण बदलो। चेहरे पर मुस्कान रखो। हर दिन मेरे सामने आओ। एयूएम नमः शिवाय का जाप करो। जब तुम मेरी स्तुति करते हो, मेरा नाम लेते हो, मेरी उपस्थिति तुम्हें घेर लेती है। तुम्हारी पीड़ा भस्म हो जाती है। समस्याओं के बीच भी नाचो, गाओ, हाथ उठाकर हर हर महादेव कहो। अगर कोई पूछे कि जश्न क्यों मना रहे हो, तो बोलो, क्योंकि मेरे महादेव मेरे साथ हैं। विश्वास में चलो। शक की एक बूंद भी मन में ना आने दो। सुबह मुझे सबसे पहले ढूंढो। जैसे सूर्य उगता है, वैसे ही मेरी ज्योति तुम्हारे जीवन को रोशन करेगी। अंधेरा भाग जाएगा। तुम्हारा हृदय मेरे सत्य से भर जाएगा। तुम्हारी आत्मा मेरी शक्ति से लवर रेस हो जाएगी। मैं तुम्हें नया हृदय दे रहा हूं। विश्वास में चलो।
मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। जो मुझ पर विश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ संभव है। जो जानते हैं कि मैं जीवित हूं, सच्चा हूं और उनसे अनंत प्रेम करता हूं। जब दुश्मन चिल्लाए कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया, तब भी मेरे भक्त जानते हैं मेरा प्रेम अटूट है। विश्वास में चलो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा मार्ग सीधा कर रहा हूं। मैं तुम्हारा किला हूं, तुम्हारी ढाल हूं, तुम्हारी ताक हवा आयकित हूं। विश्वास में चलो, तुम्हें वे चमत्कार मिलेंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। हर सुबह जब तुम आंखें खोलोगे, यह नई शुरुआत होगी। मैं पूर्णता नहीं, दृढ़ता मांगता हूं। मैं दोषहीनता नहीं, वफादारी मांगता हूं। टूटे हुए आओ, मैं तुम्हें पूरा कर दूंगा। कमजोर आओ, मैं तुम्हें शिव शक्ति दे दूंगा। संगीत गिरे हुए आओ, मैं तुम्हें विजय बनाऊंगा। तुम मेरी नजर में कभी असफल नहीं होते, क्योंकि मेरा प्रेम तुम्हारी हर गलती को ढक लेता है। लोगों ने तुम्हें तोड़ा, अपमानित किया, मैंने हर आंसू देखा। अब मेरी बात सुनो, उनकी राय तुम्हें परिभाषित नहीं करती, मैं परिभाषित करता हूं। मैं कहता हूं तुम अनमोल हो, चुने हुए हो, मेरे अभिषिक्त योद्धा हो। कृतज्ञता की शक्ति ग्रहण करो। हर सांस, हर रोटी, हर छत के लिए मुझे धन्यवाद दो। कृतज्ञता तुम्हारी आंखें खोल देगी, शिकायत भाग जाएगी। तुम एक साथ कृतज्ञ और केड़ी दीवे नहीं रह सकते। जितना धन्यवाद दोगे उतना ही आशीर्वाद बढ़ेगा। आध्यात्मिक युद्ध है, पर जो तुम में है वह दुनिया के किसी भी शत्रु से बधा है। मेरा नाम तुम्हारी तलवार है। एयूएन नमः शिवाय तुम्हारी ढाल है। प्रार्थना तुम्हारा संचार है। भजन तुम्हारा युद्ध अस्त्र है। युद्ध के बीच भी जब तुम मेरी स्तुति करते हो, दुश्मन भाग जाता है। आने वाला समय तुम्हें आश्चर्यचकित कर देगा। दरवाजे खुलेंगे जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकेगा। ऐसी कृपा आएगी जो तुम्हारी कल्पना से परे होगी। पर वादे से पहले प्रक्रिया है। यह तैयारी है, सजा नहीं। हर परीक्षा तुम्हें अगले आशीर्वाद के लिए तैयार कर रही है। कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ नए संगीत रहे हैं। जो चले गए बेब आएगा है कहीं, उन्हें बिना क्रेडिटी ढवाहट के विदा करो। नए संबंध मेरे द्वारा भेजे जा रहे हैं। वे तुम्हें ऊपर उठाएंगे। तुम्हारा परिवार मेरे हृदय में है। उनकी हर प्रार्थना मैं सुनता हूं। उनके लिए सफलता आ रही है। सच्चा विश्राम मुझ पर भरोसा है। जब तुम मुझ पर पूरा भरोसा करोगे, संगीत की है मायनेता, तब तुम पूरी शांति में सोओगे। मेरा तुम्हारे लिए भविष्य तुम्हारी कल्पना से बड़ी द्विधा है। तुम्हारे सबसे अच्छे दिन अभी आने बाकी हैं। तुम्हारी सबसे वर्धित की विजय अभी बाकी है। विश्वास में चलो मेरे अनमोल बच्चे, मैं तुम्हें अंत तक कभी नहीं छोड़ दूंगा। तुम मेरे हो, मैं तू वहां के पाए नाथ तुम्हारा हूं। यह बंधन कभी नहीं टूटेगा जिन्हें आप रोके हुए हैं। भले ही आपका काम आशीर्वाद के बजाय बोझ जैसा लगे, धन्यवाद देने से उस वास्तविकता में बदलाव आना शुरू हो सकता है। आपके काम से होने वाली आय के लिए मुझे धन्यवाद, भले ही यह अपर्याप्त लगे। मेरे द्वारा आपको दिए गए कौशल के लिए धन्यवाद जो उस कार्य को संभव बनाता है। उन सहकर्मियों के लिए धन्यवाद, संगीत जिनकी उपस्थिति कठिन दिनों को सहनीय बनाती है। बाजार के माहौल में मेरे चरित्र को प्रदर्शित करने के लिए आपके काम से मिले अवसरों के लिए मुझे धन्यवाद।
यदि आप बेरोजगार हैं या अल्प रोजगार हैं तो धन्यवाद देना अभी भी आपकी परिस्थितियों को बदलने की शक्ति के साथ लागू होता है। इस सीजन की अस्थायी प्रकृति के लिए मुझे धन्यवाद। संघर्ष के माध्यम से विकसित हो रहे चरित्र के लिए मुझे धन्यवाद। उपलब्ध समय के लिए मुझे धन्यवाद, जो अन्यथा रोजगार में खर्च हो जाएगा। जिस पद के लिए मैं तैयारी कर रहा हूं, उसके लिए मुझे अग्रिम धन्यवाद, जो आपके पहले अनुभव से कहीं अधिक होगा। अभाव के मौसम में आपका धन्यवाद प्रचुरता के पदों से दिए गए धन्यवाद की तुलना में अधिक महत्व रखता है, क्योंकि इसे उत्पन्न करने के लिए अधिक विश्वास की आवश्यकता होती है। मुझे आपकी वित्तीय स्थिति के बारे में विशिष्टता के साथ बोलने दें, जिसके लिए लक्षित धन्यवाद की आवश्यकता है। आपके सामने आने वाले बिल उन सेवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्होंने आपके जीवन को बेहतर बनाया है। आपके द्वारा लिए गए आहरण की गई खरीदारी या अर्जित की गई आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहां तक कि आप जिस वित्तीय दबाव को महसूस करते हैं, वह उस प्रणाली के साथ संबंध का प्रतिनिधित्व करता है जो ऐसी वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करती हैं जिन्हें स्वतंत्र रूप से उत्पादित करने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। वित्तीय तनाव के भीतर भी आशीर्वाद की परतें हैं जिन्हें थैंक्सगिविंग उजागर कर सकता है। अपने सिर पर छत के लिए मुझे धन्यवाद दें। चाहे आप इसके मालिक हो, इसे किराए पर दें या किसी के मेहमान के रूप में रहें। उन उपयोगिताओं के लिए मुझे धन्यवाद, संगीत जो आपको गर्म या ठंडा रखती हैं, कनेक्टेड रखती हैं या मनोरंजन करती हैं। उस परिवहन के लिए धन्यवाद जो आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। आपके रेफ्रिजरेटर और अलमारियां उभरने वाले भोजन के लिए मुझे धन्यवाद। उन कपड़ों के लिए धन्यवाद जो आपके शरीर को ढकते हैं और उन जूतों के लिए जो ऑस्कुट के बनी, संगीत तो रूट के लिए जो आपके पैरों की रक्षा करते हैं। यह प्रावधान जिन्हें इतनी आसानी से अनदेखा कर दिया जाता है, उन आशीर्वादों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनकी अरबों लोगों को सख्त कमी है। आपकी आधार रेखा किसी और की प्रार्थना का उत्तर है। अब मैं आपके वित्त में उस विशिष्ट सफलता के बारे में बात करना चाहता हूं जिसे थैंक्स गिविंग अनलॉक करने के लिए तैयार किया गया है। प्रचुरता आध्यात्मिक सिद्धांतों के अनुसार संचालित होती है, जिसमें कृतज्ञता आवश्यक घटक के रूप में शामिल है। जो लोग लगातार मुझे इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि उनके पास जो कुछ है, वे खुद को उस स्थिति में रखते हैं जिससे उन्हें जो चाहिए वह और अधिक प्राप्त होता है। कृतज्ञता चुंबकीय स्थितियां बनाती हैं जो अप्रत्याशित स्रोतों से प्रावधान को आकर्षित करती है। जब आप अपने वित्त को शिकायत के बजाय धन्यवाद के साथ देखते हैं, तो आप उस प्रणाली में भाग ले रहे हैं जिसे मैंने बढ़ाने के लिए डिजाइन किया है। मैं यह वादा नहीं कर रहा हूं कि धन्यवाद एक जादुई फार्मूला है जो स्वचालित रूप से धन पैदा करता है। मैं बता रहा हूं कि धन्यवाद एक आध्यात्मिक आसन है जो आपके और उस प्रावधान के बीच की बाधाओं को दूर करता है जिसे मैं जारी करना चाहता हूं। शिकायत दीवारें खड़ी कर देती हैं जो आशीर्वाद को अवरुद्ध कर देती हैं। कृतज्ञता उन दीवारों को ढा देता है जो आशीर्वाद को रोक रही हैं। हो सकता है कि आपके लिए बनाए गए संसाधन आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, जबकि आपकी नकारात्मकता ने उन्हें दूर कर दिया हो। संगीत थैंक्सगिविंग चैनल खोलता है जो शिकायत बंद कर देता है। मैं आपके शारीरिक स्वास्थ्य अपुष और उस धन्यवाद के बारे में बात करना चाहूंगा जो आपके उपचार में भाग ले सकता है। आपका शरीर ऐसी लड़ाइयां लड़ रहा है जो आपने कभी नहीं देखी। आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली ने उन खतरों को बेअसर कर दिया है जिनके बारे में आप कभी नहीं जानते थे।
आपकी कोशिकाओं ने उस क्षति की मरम्मत कर दी है जिसका आपने कभी पता नहीं लगाया था। अभी जैसे ही आप यह शब्द प्राप्त करते हैं, निरंतर अस्तित्व के लिए आवश्यक प्रणालियों को बनाए रखने के लिए आपके शरीर के भीतर अनगिनत प्रक्रियाएं चल रही हैं। यह यादृच्छिक जीव विज्ञान नहीं है। यह आपके भौतिक रूप के उपहार के माध्यम से प्रावधान का मेरा निरंतर चमत्कार है। यदि बीमारी ने आपके शरीर में घर कर लिया है तो धन्यवाद आपकी पुनर्प्राप्ति की लड़ाई में एक हथियार बन जाता है। यह उल्टा लग सकता है। आप उस शरीर के लिए मुझे कैसे धन्यवाद दे सकते हैं जो आपको विफल कर रहा है? लेकिन याद रखें, मैं आपसे बीमारी के लिए धन्यवाद देने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं आपसे बीमारी में मुझे धन्यवाद देने के लिए कह रहा हूं। आपके शरीर के अंग अभी भी ठीक से काम कर रहे हैं। इसे दीदी संगीत, इसके लिए मुझे धन्यवाद। उपलब्धों के लिए मुझे धन्यवाद, भले ही वे कितने भी अपूर्ण क्यों ना हो। हर उस दिन के लिए मुझे धन्यवाद जब आप जीवित रहते हैं और संते सांस लेते हैं और लड़ते हैं। जो खो गया है उस पर केवल विलाप करने के बजाय जो बचा है उसके लिए मुझे धन्यवाद दें। धन्यवाद देने में उपचार करने की शक्ति है जिसे चिकित्सा विज्ञान माप नहीं सकता है, लेकिन अनगिनत साक्ष्य इसकी पुष्टि करते हैं। कृतज्ञता का अभ्यास करने वाले निकायों में कुछ बदलाव आता है। जो सिस्टम बंद हो रहे थे वे स्थिर होने लगते हैं। जो स्थितियां बिगड़ रही थी उनमें सुधार होने लगता है। यह कोई अंधविश्वास या इच्छाधारी सोच नहीं है। यह आध्यात्मिक वास्तविकता और भौतिक अस्तित्व का प्रतिच्छेदन है जिसे मैंने एक साथ संचालित करने के लिए डिजाइन किया है। आपका धन्यवाद आपके उपचार में उन तरीकों से भाग लेता है जो प्राकृतिक व्याख्याओं से परे हो सकते हैं। धन्यवाद ज्ञापन में मैं आपके उन रिश्तों के बारे में बात करना चाहूंगा जो सबसे कठिन संबंधों को भी बदल सकते हैं। आपके जीवन में प्रत्येक व्यक्ति, चाहे आप उन्हें आशीर्वाद के रूप में अनुभव करें या बोझ के रूप में, याते अशिक्ष कृतज्ञता के अवसर का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहां तक कि जिन लोगों ने आपको सबसे अधिक गहराई तक घायल किया है उन्होंने भी आपको कुछ ना कुछ सिखाया है, भले ही सबक वही हो जो आप कभी नहीं बनना चाहते। यहां तक कि जिन लोगों ने आपको निराश किया है उन्होंने भी बार बार मानव स्वभाव के बारे में कुछ ऐसा प्रदर्शित किया है जो आपको भविष्य में बदतर निराशाओं से बचाएगा। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको दुर्व्यवहार के लिए मुझे धन्यवाद देना चाहिए या दुर्व्यवहार का जश्न मनाना चाहिए, लेकिन जीवित रहने के लिए आप मुझे धन्यवाद दे सकते हैं। कठिनाई के माध्यम से विकसित हुई। मेरे प्यारे बच्चे, आज रात तेरी झोली भरने वाली है। यह बात यूं ही नहीं कही गई क्योंकि तूने जितनी मेहनत की है अब उसी मेहनत का फल तुझे मिलने वाला है। महादेव कभी किसी की प्रार्थना बेकार नहीं जाने देते। तूने हर दिन जी जान लगाकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने, संगीत की कोशिश की है और अब वह कोशिश रंग लाने के लिए तैयार है। जब इंसान खुद पर विश्वास रखकर चलता है तो पूरी सृष्टि, संगीत उसके रास्ते खोलने लगती है। तूने विश्वास बनाए रखा, इसलिए अब तेरी किस्मत पलटने जा रही है। आज यह रात तेरी जिंदगी का मोड़ साबित होगी। संगीत, क्योंकि तेरे सपनों ने जो दरवाजा खटखटाया था अब वह दरवाजा खुद ब खुद खुलने वाला है। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बुरा वक्त बस इसलिए आता है ताकि इंसान में छिपी अच्छाई और ताकत बाहर आ सके। तूने वो सब सहा जो शायद और कोई नहीं सह पाता। अब वही दर्द तेरे लिए वरदान बनेगा। आज की रात तुझे बड़ी खुशी का संकेत देने आई है। जो लोग तुझे कम समझते थे
अब वही लोग तुझसे सीखेंगे कि विश्वास की ताकत क्या होती है। जब इंसान खुद को नहीं छोड़ता तो ऊपर वाला भी उसे कभी नहीं छोड़ता। तेरे हर आंसू की गिनती है और अब उन आंसुओं से मुस्कुराहट का नया संसार पैदा होगा। तेरी झोली में जितने आशीर्वाद आने वाले हैं